नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो संधि के बारे में चल रही थी। और संधि के बारे में चर्चा करते हुए हमने संधि के बारे में देख भी लिया था थोड़ा बहुत, जिसमें हमने संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि के रूप और उनके जो मुख्य तीनों रूप हैं यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनमें से हमने स्वर संधि का अध्ययन प्रारंभ किया था। और इस क्रम में हमने सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखा। उसके सारे नियम जितने भी थे, जो ह्रस्व और दीर्घ मिलके अपने दीर्घ को बना रहे थे, सजातीय वर्ण थे, उनके बारे में हमने अच्छे से उदाहरण के साथ अध्ययन कर लिया है। अब हम उसके आगे जो अगली संधि है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। तो हम आज गुण स्वर संधि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका नियम लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके जो वर्ण आपस में, जो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिल रहे हैं, उनकी संधि करवाते हुए एक एक करके उदाहरणों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा गुण स्वर संधि रहेगा और इसी के बारे में हम विस्तार से अपना चर्चा देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी संधि। ठीक। अब संधि में हम क्या देख रहे हैं? स्वर संधि देख रहे हैं। स्वर संधि में भी हम क्या देख रहे हैं? गुण स्वर संधि। हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि में देखा दोस्तों, उसका नियम जो था, दीर्घ स्वर संधि में हमारे कौन कौन से स्वर प्राप्त हो रहे थे? आपको बड़ा आ प्राप्त हुआ, आपको बड़ी ई प्राप्त हुई, आपको उ प्राप्त हुआ, आपको री प्राप्त हुआ। यही चारों हमें वहां पर आपकी जो दीर्घ स्वर संधि है उसके अंतर्गत हमने इन चारों स्वरों का अध्ययन किया। ये सजातीय वर्णों से मिलकर बनते थे। ठीक। ये सभी जो है आपके सजातीय वर्णों से मिलकर बने हुए थे। ये तो मैं केवल ऐसे समझाने के लिए ह्रस्व लिख रहा हूँ, ये दीर्घ भी है, यानी ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलके तब इसको बना रहे थे, है ना। अब इसके आगे की चर्चा हम इसमें करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे ये चार हो गए हैं, अब इसके आगे हम इसमें देखेंगे जो स्वर है। तो इसका जो नियम है, आपके गुण स्वर संधि का नियम है, नियम हम सबसे पहले देखेंगे। तो नियम में हम देखेंगे कि यदि, नियम हम साथ के साथ लिखते चलेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ या के बाद ई आए तो क्या मिलेगा? हमें ए प्राप्त होगा। ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो इसका नियम है वो ये है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि आपका ह्रस्व या दीर्घ उ जब इसको मिलाएंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा। ये आपका दोस्तों गुण स्वर संधि हो गया। यानी एक तरफ आपका जो है आ फिक्स रहेगा, यानी जो आपका बीच में प्लस का निशान है, इस प्लस के इधर आ या फिर बड़ा आ, ये किस रूप में रहेगा? ये आपका मात्रा के रूप में, ये आपका मात्रा के रूप में रहेगा, ये फिक्स है। अब इधर, इधर भी आपका फिक्स है। ये या इधर या तो ई आ जाएगा या उ आ जाएगा। यही आपका गुण स्वर संधि हो गया। अब हमें जब इसके, जैसे हमें जब वर्ण दिए, सॉरी, जब हमें वाक्य दिए जाएंगे या शब्द दिए जाएंगे, उनमें हम देखेंगे कि ये जब आपस में मिल रहे हैं तो यानी ए बन रहा है। ए का मतलब एक मात्रा, ओ का मतलब एक मात्रा। ठीक। यानी बीच में जहां पर संधि होगी तो विकार के रूप में आपको ये मात्राएं देखने को मिलेंगी। बीच में किसी न किसी व्यंजन पे आपको ये मात्राएं देखने को मिलेंगी बीच में। यानी गुण स्वर संधि का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमको ये दो मात्राएं देखने को मिले, ये दो मात्राएं बीच में हमको मुख्यतः बीच में ही मिलती हैं, देखने को मिले, वहां पर आपका गुण स्वर संधि होता है। आइए अब हम इसका एक एक करके उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए दो वर्ण इधर हैं, दो ही वर्ण इधर भी हैं।
यानी ये दोनों दो प्रकार से मिलेंगे। भाई ये एक बार इससे मिलेगा, ठीक, दूसरी बार इससे मिलेगा, यानी दो नियम आपके हो गए। और फिर ये एक बार इससे मिलेगा और दूसरी बार फिर इससे मिलेगा, यानी 2+2, यानी एक में 4 नियम बनेगा। और है आपके पास कितने, दो दो नियम है ये, यानी ये आपके पास टोटल 8 नियम बनेंगे। यानी 8 तरीके, नियम तो दो ही हैं लेकिन इनको हम अपनी सुलभता के अनुसार उदाहरणों के रूप में जब देखेंगे तो इनको हम 8 तरीके से देखेंगे, एक एक करके, कि किसका उदाहरण कैसे आएगा। और हम जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संधि है या इसमें कौन से वर्ण आपस में विकार उत्पन्न कर रहे हैं मेल करने के बाद। तो आइए इनको हम विस्तार से देखते हैं नियम के साथ, एक एक करके। यानी इसमें ये क्लियर हो गया मुख्यतः जो हमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा बीच में मिलनी चाहिए। ये दोनों जब मिलेंगे तो समझ जाएंगे हम तुरंत कि यहाँ पर आपका क्या है, गुण स्वर संधि है। और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में क्या रहेगा, एक तरफ ह्रस्व दीर्घ आ रहेगा और दूसरी तरफ ई रहेगा या ऊ रहेगा, या इसी तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। अब जैसे देखिए आपका पहला नियम क्या है, आ प्लस ई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए, यानी मात्रा के रूप में ये ऐसे दिखेगा और मूल रूप में ऐसे दिखेगा, तो ये मात्रा के रूप में ही आता है। अब इसमें से हम पहला नियम क्या देखेंगे, पहला हम इसको और इसको मिलाएंगे, आ प्लस ई बराबर ए, ठीक। अब हम इसको जब इस तरीके से मिलाएंगे, इसका अब हम उदाहरण देखेंगे क्या होगा। जैसे देखिए आपके पास एक शब्द आया आपके सामने, देवेंद्र, ठीक। अब देवेंद्र में आप क्या देखेंगे कि बीच में आपकी कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है। यानी अब इसको जब हम तोड़ेंगे, जब इसको हम उच्चारण ही करके इसका देखेंगे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो देखिए देवेंद्र, जब ये जो आपका ये जो वे वर्ण है इस पे आपके बल जा रहा है, यानी इस पे आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक। तो इसका मतलब जहां पर ताकत ज्यादा लगे वहां समझिए दो चीजें हैं। भाई अगर सिंगल होता तो हम आसानी से कह के निकल जाते, वहां पर हमको समझिए दो चीजों का आभास हो रहा है, इसलिए हमें दुगनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। देवेंद्र, यहाँ भी देखिए आसानी से, ये भी आसानी, लेकिन इस पे हमें बल देना पड़ रहा है। यानी इसका संधि विच्छेद कहाँ से होगा, आपका यही वे से होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव धन इंद्र, ठीक। अभी देखिए दोनों सार्थक भी है, देव यानी देवता, इंद्र मतलब इंद्र, देवों के इंद्र जो है वो है देवेंद्र। अब इसमें हम चेक करेंगे इसको कि ये सही है कि नहीं सही है। अब सही है, अब इसको हम चेक करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, वाह में क्या जुड़ा हुआ है, वाह में आपका आ है मात्रा के रूप में, और यहाँ ई क्या है, ई आपका मूल रूप में है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर ए बनाते हैं, ठीक। एक समझ में आया। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, भारतेंदु, ठीक। अब भारतेंदु में आप देखिए ए की मात्रा कहाँ आ रही है, इसमें ते पे आ रही है, यानी ता के साथ ए की मात्रा आ रही है। और जब इसका हम उच्चारण भी करके देखेंगे तो भारतेंदु, तेंदु जा रहा है, मतलब ता पे लंबा खींच रहा है, यानी इसका मतलब यहीं पर विकार उत्पन्न हुआ है, भाई लंबा जा रहा है, ये सभी चीजें एक एक बार जा रही हैं। तो भारतेंदु, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत धन इंदु, ठीक। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि ये सार्थक है कि नहीं है। भाई भारत का मतलब भारत, हमारा जो देश है इंडिया, और इंदु का मतलब चंद्रमा होता है, यानी चांद होता है। भारतेंदु यानी भारत के चंद्र है ये, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी को उपाधि दी गई थी। जैसे उस समय जब उर्दू की बड़ाई कर रहे थे कौन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वे जो आपके वर्णमाला में मैंने लिखवाया भी होगा आपको कि का जा फा और ये सब जो आपके नुक्ता सहित जो वर्ण आए हैं उनका लेखन सबसे पहले प्रयोग कौन किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वे अंग्रेजों के समझ लीजिए कि सिपह सालार थे, उनके विरोध में जो हिंदी पट्टी के लोग थे उन्होंने हरिश्चंद्र जी को किसकी उपाधि दी, भारतेंदु की, कि उनकी भी कालजयी रचनाएं रही अपने समय की, तो इसलिए उनको भारतेंदु कहा गया, उनको उपाधि दी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके विरोध में दिया गया ये, मतलब किसके लिए, जो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे,
राजा शिव प्रसाद जो थे उनको किसकी उपाधि दी गई? सितारे हिंद, यानी हिंद के सितारे हैं ये, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। उसी को यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पर प्रतिद्वंदी बनाया गया इनको। तो ये हो गया आपका भारतेंदु। अब यहाँ पर देखिए आप, आ हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया? ई हो गया। दोनों मिलकर क्या बन गया? आपका ई बन गया। ठीक, समझ में आया ना? यानी अगर एक तरफ छोटा और छोटी ई रहेगा दोनों में, यानी धन के इधर और उधर, उसको मिला के हम किस तरीके से बनाएंगे ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम दूसरी तरीके से इसको मिलाएंगे भाई। अब इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? इसके साथ मिलाएंगे। आइए अब इसको भी देख लेते हैं। यानी अब ये आ के साथ क्या मिलेगा? यहाँ पर बड़ी ई। ठीक, अब इसका भी उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। इसमें देखिए पहला उदाहरण क्या देखेंगे हम? देवेश लिखा हुआ है, देखने में तो वैसा ही दिख रहा है जैसा उस वो पहले वाले में था, लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है? देव धन, अगर हम यहाँ पर इस कर दें पिछले वाले की तरह, यानी छोटी ही कर दें, तो क्या इसका कोई मतलब है? ये सार्थक है? सार्थक नहीं है। देव का मतलब तो समझ में आता है कि भाई देवताओं की बात हो रही है, लेकिन जैसे हम इस पर बड़ी ई लगा देंगे, जो कि आपके नियम में भी कहा गया है, देखिए आपके नियम में क्या है, यहाँ की बड़ी ई आएगी, यानी अब ईश का मतलब यहां भी ईश्वर हो गया। ठीक, यानी देवधन ईश बराबर देवेश, है ना? ऐसे ही देखिए अब हम क्या दूसरा उदाहरण क्या देखेंगे? मान लीजिए सुरेश, सुरेश हो गया ये। अब इसका भी संधि विच्छेद कीजिए आप। सुरधन ईश, यानी सुर माने देवता, ईश मतलब ईश्वर, सुरों के ईश्वर यानी देवताओं के ईश्वर कौन? सुरेश हो गए। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी दो तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम अगले तरीके से देखेंगे, यानी अब हम आगे क्या रखेंगे? दीर्घ आ रखेंगे और पीछे ह्रस्व ई रखेंगे। अब हम इनको मैच करेंगे। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। आपका यहां पर बड़ा आ प्लस छोटी ई। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ठीक, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा देवेंद्र या महेंद्र या राजेंद्र। तो देखते हैं पहले महेंद्र देखते हैं। महेंद्र। ठीक, अब इसमें देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा धन इंद्र। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा आ हो गया, यानी अब ये बड़ा आ वाला नियम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपके लास्ट में? हाँ के बाद क्या है? बड़ा आ हो गया और इधर क्या है? ई हो गया। दोनों मिलके क्या बन गया? ए बन गया। ये आपका हो गया महेंद्र। ऐसे ही हम देखेंगे राजेंद्र। राजेंद्र आपका हो गया, यानी राजा धन इंद्र। यहां देखिए बड़ा आ है और यहां पर छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बन गया? ए बन गया, राजेंद्र। ये देखिए ये आपका हो गया तीसरा नियम, यानी दीर्घ आ के साथ हमने ह्रस्व ई देख लिया। अब हम दीर्घ आ के साथ दीर्घ ई देखेंगे। दीर्घ आ के साथ अब दीर्घ ई देखेंगे। तो इसको हम आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये उदाहरण बस समझने के लिए, बाकी इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये नियम याद होना चाहिए। ये नियम याद रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। उदाहरण कितना आप याद करेंगे? अब देखिए बड़ा आ के साथ क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगी, तो क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। महेश। अब महेश का जब संधि विच्छेद करेंगे हम, तो महेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसका संधि विच्छेद भाई महाधन ईश। ठीक,
महेश में क्या हो जाएगा, महा धन ईश। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दो नियम दिए गए हैं, दोनों नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए बड़ा आ रहेगा, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ देखिए बड़ी ई रहेगा, यहाँ बड़ी ई है। इसके बाद दोनों सार्थक है कि नहीं, दोनों सार्थक है। महा मतलब महान, और इसका मतलब ईश्वर, यानी महान है जो ईश्वर, यानी महेश। ठीक। अब इसके बाद दूसरा दूसरा उदाहरण देखेंगे। महेश्वर। ठीक, महेश्वर हो गया आपका। इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। महाधन ईश्वर हो गया आपका। ठीक, यानी एक नियम आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम दूसरा नियम देखेंगे आपका। तो दूसरा नियम क्या होने वाला है, दूसरे में अब जैसे ए हो गया, अब हम ओ बनाएंगे। ठीक है, यानी सब कुछ सेम रहेगा, बस जो बनने बिगड़ने का क्रम है वही बदल जाएगा। हर्ष या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा, उ आएगा यहां पर। तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये मात्रा बीच में मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण में सबसे पहला हम क्या देखेंगे, उसी तरीके से क्रम चलेगा। हर्ष आ के साथ हर्ष उ मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ओ प्राप्त होगा। सॉरी। तो अब हमें जो है इसका उदाहरण देखना है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सहोदर आपको दिया गया है। ठीक, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सह धन उदर, यानी उदर के साथ। ठीक, कहा जाता है ना कि ये हमारे सहोदर हैं, यानी एक ही उदर से जन्म लिए हैं, सगे हैं हमारे एकदम। तो सधन उदर, यहां पर देखिए आपका छोटा आ भी मिल रहा है, छोटा आ के बाद यहां पर छोटा ओ भी मिल रहा है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ये आपको नियम में बताया ही गया है। अब इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे, परोपकार। अब हम परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे। इसमें देखिए पर धन उपकार, यानी जो दूसरों पर किया जाए वही उपकार, उसी उपकार की बात हो रही है। तो देखिए पर यानी पराया, और उपकार, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, दोनों मिलकर क्या मिलेंगे, ओ मिलेगा। यहां पर देखिए आपको ओ मिल रहा है ना, परोपकार। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, और संधि विच्छेद आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप जो आपको शब्द दिया रहेगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, एकदम संभल के। यहाँ पर जैसे सहोदर पढ़ सकते थे हम, लेकिन गलत हो जाएगा भाई, झटके में पढ़ेंगे। लेकिन इसका अगर हम सही सही हर चीज, इसका सारी जो जो मात्राएं हैं, जो वर्ण है, वो अपनी क्रिया सही से करें, इसको जब हम दर्शाएंगे, इसको दर्शाते हुए हम जो प्रवाह होना चाहिए वर्णों का, उसके अनुसार जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सहोदर, सहोदर यानी हो पे ज्यादा बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि विच्छेद कहां से हुआ, हो से हुआ, यानी ओ की मात्रा यहीं पर है। अब इसमें देखेंगे परोपकार, यानी रो पे बल गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया, परधन उपकार। अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे, यानी अब आ के साथ उ मिलेगा। ठीक, अब जो है आ के साथ आपका उ मिलेगा, तब भी हमें ओ ही प्राप्त होगा। इसका उदाहरण अब देखते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम, जल ऊर्जा हो गया। दूसरा क्या हो गया, समुद्रोर्मी। ठीक, आइए हम इसमें समझते हैं। तो जैसे हमारे पास जो जलोर्जा है, इसका जब हम उच्चारण करेंगे जलोर्जा, जलोर्जा यानी लो पे ज्यादा हमें बल देना पड़ रहा है।
तो इसका संधि विच्छेद कहाँ से होगा, यहीं से होगा। और दूसरी पहचान की यहीं यहीं पर इसमें मात्रा है। भाई ये मात्रा आपको जहां दिखेगा समझ लीजिए वहीं जुड़ के विकार हुआ है, उसी को हमें खंडित करना है यानी विच्छेद करना है, तभी हमारा संधि विच्छेद हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जल धन ऊर्जा यानी जल की ऊर्जा, और समुद्रोर्मी इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा, समुद्र धन ऊर्मी, ऊर्मी मतलब धारा होता है यानी समुद्र की धारा। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा नियम। अब हम तीसरा देखेंगे, यानी अब दीर्घ आ के साथ ह्रस्व उ हम मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दीर्घ आ, इसके साथ क्या मिलाएंगे, ह्रस्व उ मिलाएंगे। अब आपका बन जाएगा ओ बन जाएगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे हम महोत्सव। ठीक, महोत्सव हो गया आपका। अब महोत्सव को हम जो संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है महोत्सव, जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए महोत्सव हो रहा है, हो पे ज्यादा बल जा रहा है। अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, ये भी सार्थक हैं। ठीक, अब हम इसका अगला देखेंगे। अगला नियम क्या हो जाएगा आपका, जैसे एक और देख लीजिए इसका, महोदय। महोदय में देखिए महोदय, हो पे बल जा रहा है, तो महोदय का क्या हो जाएगा, महाधन उदय। ठीक, ये आपका हो गया तीसरा नियम। अब हम इसका चौथा और अंतिम नियम देखेंगे। चौथा और अंतिम क्या होगा, यानी ह्रस्व आ के साथ ह्रस्व उ मिलेगा आपका। ठीक, अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। इसका उदाहरण हम देखेंगे माहौर में, या गंगोर में। देखिए पहले गंगोर में, अब गंगोर का संधि विच्छेद करेंगे हम, क्या हो जाएगा, गंगा धन ऊर्मी। ठीक, गंगा धन ऊर्मी हो गया यहाँ पर, यानी गंग ऊर्मी आपका। यहाँ देखिए बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। यहाँ पर देखिए ओ बन रहा है दोनों मिलके। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आपकी। अब इसके आगे हम देखेंगे, जैसा हमने एक उदाहरण बोला था महोर में, इससे पहले महोर में का भी हम संधि विच्छेद कर देते हैं, महा धन ऊर्मी, यानी महान है जो धारा। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसका री से भी नियम देख लेते हैं। री वाले में क्या रहेगा, जिसमें अच्छा मैंने शुरू में नहीं लिखवाया था शायद, इसका तीसरा नियम जो रहेगा वो आप लिख लेंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ, जो भाई शुरू में जहाँ नियम लिखवाए जा रहे थे आपको, वो हम वहां पर दिमाग से बात उतर गई। इसका जो तीसरा और मुख्य नियम है वो क्या है, ये मिलेगा जब तो आपका क्या साउंड करेगा, अर, अर की ध्वनि इसमें से निकलेगी। ठीक, ये आपका तीसरा नियम था। यानी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, जो हमारा पहला नियम था वो क्या था, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ। इसी तरीके से आ प्लस री बराबर अर। ये तीन नियम होने चाहिए थे, तो हमने एक नियम ये देख लिया, दूसरा नियम ये देख लिया, अब तीसरा हम इसको देखने चल रहे हैं, इस वाले को।
आइए इसमें हम चर्चा करते हैं। अर की ध्वनि आनी चाहिए, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहां पर अर की ध्वनि आपकी आनी चाहिए। अब दोनों वर्ण मिलेंगे कैसे आपके? एक तरफ तो आपका रहेगा ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस री बराबर अर। ठीक, तो अब हम पहला क्या देखेंगे? आ प्लस री बराबर अर। अब क्या हो जाएगा इसमें? इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे हम क्या देवर्षि। ठीक, देवर्षि। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवधन ऋषि। अब देखिए, देवधन ऋषि जब हम मिलाएंगे तो दोनों मिलकर यहां पर आ है और यहां पर क्या है? री है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अर। ठीक, यानी अर जब बनाएंगे तो यहां देखिए देवर्षि बन गया। देवर, वर के वा के बाद अर का साउंड आ रहा है ना, देवर्षि। तो देखिए देवर्षि बन रहा है यहाँ पे, अर का साउंड इसमें आ रहा है। तो यही इसका नियम भी है, यानी अर का साउंड आना चाहिए। जब आ और री मिलेंगे तो अर बन जाएगा वो, देवर्षि। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे महर्षि। नहीं, महर्षि तो इसमें बड़े आ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण हम तोड़ेंगे तो सार्थकता देखेंगे तो उसके हिसाब से समझ जाएंगे कि क्या चीजें हैं इसमें। चलिए दूसरा देखते हैं। या इसमें जो एक उदाहरण और कर लीजिए, जैसे सत्यर्षि। अब देखिए सत्यर्षि, त्या के बाद अर का साउंड आ रहा है, यानी सत्य के ऋषि, सत्यधन ऋषि। अब हम इसी तरीके से इसका दूसरा वाला देखेंगे। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आपका बड़ा आ हो जाएगा, इसके बाद भी आपको क्या मिलेगा? अर मिलेगा। तो इसका उदाहरण पहले देखेंगे। राजर्षि, राजर्षि का मतलब राजा का ऋषि, राजा धन ऋषि। ये आपका हो गया राजर्षि। और राजर्षि के बाद हम देखेंगे, अभी मैंने पीछे एक उदाहरण का नाम लिया था, महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। तो दोस्तों ये हमारी गुण स्वर संधि की बात थी। इसकी गुण स्वर संधि की बात चल रही थी। और हमारा ये जो आज का नियम था, यानी गुण स्वर संधि के बारे में हमने शुरू किया था, हमारा गुण स्वर संधि दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे जब कल की क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम वृद्धि स्वर संधि की चर्चा कर रहे होंगे। और इसको आशा करते हैं अच्छे से आप लोग पढ़ के आएंगे, क्योंकि इसके आगे ही उसमें चलना है। जैसे इसमें आपको ए और ओ और अर मिल रहा था, ऐसे उसमें ए और ओ मिलेगा, यानी इसी का बड़ा हुआ रूप। ये गुण है, गुण की वृद्धि कर देंगे, यानी जो वर्ण है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आएगी तो दोबारा देखिएगा इसको एक बार, और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। और जैसा कि इसमें देखिए एक एक चीज आपको अलग अलग करके बताई गई है कि क्या कैसे है, चीजें कैसे मिल रही हैं, कैसे टूट रही हैं, क्या ध्वनि निकल रही है, कहाँ से टूटना चाहिए इनको, ये सब आपको विस्तार से बताया गया है। इसको एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार देखिए, क्योंकि चीजें यही, कोई बदलाव नहीं होना इसमें, कहीं से भी आप देखेंगे ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आज इसको आप देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, और कल की क्लास में हम वृद्धि संधि के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।